Today we are going to learn about use of modal verb which is can. CAN, can. आज हम इसका यूज पढ़ेंगे। अब can को बेसिकली कहाँ कहाँ यूज किया जाता है? ऐसे उर्दू के जुमले जिनके आखिर में सकता है, नो 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 नो, वेट, सकता है, सकता है आए, या सकती है या सकता हूँ या सकती हूँ या सकते हैं। अगर ये 5 चीजें किसी भी उर्दू सेंटेंस के आखिर में आती हैं तो आप कैन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, कैन। एक होता है कैन जो कि वो आपका जो कोल्ड ड्रिंक वाला कैन, एक होता है कैन, ये जो मॉडल वर्ब हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब हम इसके सेंटेंसेस प्रैक्टिस करेंगे अभी। अफर्मेटिव सेंटेंस का जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला कह लें या सेंटेंस स्ट्रक्चर कह लें, सेंटेंस स्ट्रक्चर वो हम देखेंगे कि अब इसको यूज कैसे करना है सेंटेंसेस में। 4 किस्म के सेंटेंसेस हम पढ़ते हैं बिगिनर लेवल पे। मैंने आपको बताया था अफर्मेटिव, इंटरोगेटिव, नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव। ठीक है, तो पहले हम अफर्मेटिव देखते हैं। अफर्मेटिव में आपको पता है कि आप डूअर पहले लगाते हैं, डूअर या सब्जेक्ट। उसके बाद हम कौन सा मॉडल वर्ब पढ़ रहे हैं? कैन, तो आप कैन का इस्तेमाल करेंगे और आखिर में ऑब्जेक्ट और फिर पीरियड। तो ये आपकी अफर्मेटिव सेंटेंस की कंस्ट्रक्शन हो गई। अब मुझे अगर इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाना है तो मुझे पता है कि मैं मॉडल वर्ब को डूअर की जगह रखूंगी और डूअर को मॉडल वर्ब की जगह रखूंगी। तो हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस इस तरह से कैन प्लस डूअर प्लस ऑब्जेक्ट और आखिर में क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलिएगा क्योंकि ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है। फिर हम नेगेटिव सेंटेंस पे आ जाते हैं। तो हमें पता है कि पहले डूअर आता है हमेशा, फिर कैन का आप यूज करेंगे, कैन के बाद आप नॉट यूज करेंगे और आखिर में ऑब्जेक्ट और पीरियड लगाना नहीं भूलिएगा क्योंकि पंक्चुएशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो इंटरोगेटिव और नेगेटिव, इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव, ये फोर्थ कैटेगरी है। हमने फर्स्ट कैटेगरी पढ़ी, सेकंड पढ़ी, थर्ड पढ़ी, फोर्थ कैटेगरी सेंटेंस की हम पढ़ेंगे जो कि बिगिनर लेवल पे होती है, वो है इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव। तो हम बनाएंगे कैन। इंटरोगेटिव सेंटेंस में हमेशा आपका लिंकिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, मॉडल वर्ब वो हमेशा शुरू में आ जाता है डूअर से पहले, यानी सब्जेक्ट से पहले कैन प्लस डूअर, पहले कैन आएगा फिर डूअर आएगा प्लस फिर नॉट आएगा प्लस फिर आखिर में आएगा आपका ऑब्जेक्ट। और चूंकि ये इंटरोगेटिव सेंटेंस इसमें शामिल है तो हम आखिर में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। अब हम फटाफट एक सेंटेंस को ट्रांसलेट करना सीख लेते हैं और उसे किसी सिनेरियो में भी अप्लाई कर लेते हैं। तो काइंडली दोबारा बताइएगा उर्दू में सेंटेंस। मैं ये समझ सकती सकती हूँ। ठीक है, अब उर्दू का ये जुमला है और आखिर में सकती हूँ आ रहा है। इसका मतलब मैं किसका इस्तेमाल करूंगी? कैन का। कैन क्या है? मॉडल वर्ब। ठीक है, कैन का हम लोग इस्तेमाल करेंगे। चलिए जी फटाफट इसको ट्रांसलेट कीजिए। आई कैन अंडरस्टैंड, लेकिन आपने ये भी तो यूज किया है, ये आई कैन अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड इट या अंडरस्टैंड दिस। ठीक है, अगर आप ये ना लगाएं और सिर्फ कहें मैं समझ सकती हूँ तो फिर आप भले जो है ऐसे बना सकते हैं आई कैन अंडरस्टैंड। ठीक है, अब देखें मैं ये हटा दिया तो मैं समझ सकती हूँ को आप ट्रांसलेट करके ऐसे लिखेंगे कि आई कैन अंडरस्टैंड। इसका हम फटाफट इंटरोगेटिव बना लेंगे तो कैसे बनेगा? ओके, कैन आई अंडरस्टैंड, कैन आई अंडरस्टैंड। और कौन सी पंक्चुएशन मार्क यूज करूं? Question mark because it's an interrogative sentence. Okay,
तो अब हम फिर नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे, तो प्लीज। I can not understand. फुल स्टॉप। फुल स्टॉप नेगेटिव सेंटेंस है ना, हम लोग फुल स्टॉप यूज करेंगे। फटाफट से चौथा भी बना लीजिए। Can I not understand? ठीक है। क्वेश्चन मार्क, ये हमारी फोर्थ कैटेगरी थी, इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है। अब लाइक फॉर एग्जांपल आप किसी से अपनी डेली रूटीन में बात कर रहे हैं, तो कोई आपको अगर कहे कि यार आपने किसी से कोई चीज़ मांगी है या आपने किसी से कोई हेल्प मांगी है और वो कहे कि यार इस वक्त मैं बिजी हूँ, मैं ये काम कर रही हूँ, आई कैन नॉट हेल्प यू, तो या मैं आपको आपकी हेल्प नहीं कर सकती, तो आप कहेंगे इट्स ओके, आई कैन अंडरस्टैंड, राइट? दिस इज हाउ यू स्पीक योर इन योर डेली लाइफ। किसी भी मैटर में आपको बात करनी है या कोई आपसे हेल्प मांगे, तो आप कहेंगे आई कैन नॉट हेल्प यू बिकॉज आई एम बिजी एट द मोमेंट। यानी मैं आपकी हेल्प इस वक्त नहीं कर सकती क्योंकि मैं मसरूफ हूँ। ठीक है। इसी तरह से आप कोई और मुझे ऐसे सेंटेंस बताइए कि जैसे मैंने आपने बताया मैं समझ सकती हूँ, तो इस सेंटेंस को हम डेली लाइफ में कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं वो मैंने आपके साथ शेयर किया। इसी तरह से आप कुछ और बताइए कि कैन को यूज करते हुए हम डेली लाइफ में कोई ऐसा फिक्रा या जुमला बताइए या ऐसी कोई सिचुएशन बताइए जहाँ पे मैं कैन को यूज करूँ। जैसे अभी मैंने आपको। जी जी। मैं कुछ पूछ सकती हूँ, कैन आई आस्क समथिंग? या दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो डिस्कस अबाउट के लिए। जैसे आप अगर किसी से कुछ पूछना चाह रहे हैं, तो हमेशा हमेशा ग्रांट परमिशन, ये इथिक्स में काउंट होता है। आप किसी से भी पर्सनल सवाल या किसी भी तरह का क्वेश्चन डायरेक्टली नहीं पूछना चाहिए, बिकॉज दिस इज टोटली आउट ऑफ इथिक्स कि अगला बंदा अगर आपको कोई चीज बताना नहीं चाह रहा, ही और शी इज नॉट विलिंग टू शेयर एनीथिंग विद यू, तो आपको हमेशा एहतियातन परमिशन ले लेनी चाहिए ना। ये आपके मैनर्स भी शो करता है। तो आप कैसे पूछेंगे कि मे आई आस्क समथिंग या कैन आई आस्क अ क्वेश्चन प्लीज, इस तरह से। ठीक है। कैन आई आस्क अ क्वेश्चन, अ क्वेश्चन, ओ अ क्वेश्चन कॉमा प्लीज, क्योंकि जब भी हम परमिशन लेते हैं ना कैन का यूज करते हुए, तो उसके साथ आपने प्लीज लाजमी लगाना होता है। अब इस वक्त आप किसी किस्म की परमिशन ले रहे हैं ना किसी से कि क्या मैं सवाल पूछ सकती हूँ, तो यहाँ पे आप प्लीज लगाएंगे लाजमी। कैन को जब आप परमिशन लेने के सेंस में यूज कर रहे होते हैं, तो आपने हमेशा कैन के साथ प्लीज का इस्तेमाल करना है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ तब जब आप परमिशन ले रहे हो। ठीक है। जैसे आप क्लास में जाते हैं, तो आप क्लास में कहते हैं कि मे आई कम इन, ऐसे बोलते हैं ना, मे आई कम इन। इसका मतलब भी यही होता है कि क्या मैं क्लास में आ सकती हूँ परमिशन लेने। जब आप परमिशन लेते हैं, तो आप एक मे का यूज करते हैं, मे और कैन। मे आई कम इन, लेकिन इसके साथ इन दोनों में फ़र्क ये है कि आप मैं जब यूज़ करते हैं, मे आई कम इन, तो उसके साथ आप प्लीज़ का इस्तेमाल नहीं करते। लेकिन जब जब आप कहेंगे कि कैन आई कम इन, तो आप प्लीज़ ज़रूर यूज़ करेंगे उसके साथ। ठीक है? ये दोनों का फ़र्क। और आखिर में ऑब्वियसली आप एक सवाल पूछ रहे हैं, परमिशन माँग रहे हैं, तो आप जो है इस तरह से इन दोनों सेंटेंसेस को आप यूज़ कर सकते हैं। मे आई कम इन, कैन आई कम इन, प्लीज। ठीक है। तो ये यूज था मॉडल वर्ब का, जो आज हमने डिस्कस किया। अगर आपको कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। ओके। तो हमने ये सीखा कि हमें किसी से, आज हमने लेसन तो अपना सीखा ही है, लेकिन उसके अलावा हमने एथिक्स और मोरल्स पे कुछ डिस्कस किए कि इस मॉडल वर्ब को यूज करते हुए हम किसी की बाउंड्री को ट्रेसपास या क्रॉस नहीं कर सकते। हम हमेशा अगले बंदे को रिलैक्स फील करवाने के लिए या उसे
ऑकवर्ड ना लगे इसलिए हम पूछ लेंगे कि कैन आई आस्क अ क्वेश्चन और आई हैव अ क्वेरी, मे आई आस्क इट? दिस इज हाउ यू आर सपोज टू कम्युनिकेट. ठीक है? Okay, so this was all for today.